अच्छा जी, रिस्पेक्टिव पार्टिसिपेंट्स हम बात कर रहे थे कि जिनका आंसर जो है वो शुरू हुआ है सेंटेंस पे, एंड वाला जो है वो सेंटेंस है। अच्छा, ये है जी हमारे पास एक पैराग्राफ। हम समझना चाह रहे हैं प्रोसेस पैराग्राफ को। अब करना सिर्फ आपने ये है कि आपने एक छोटा सा काम करना है, एक छोटी सी एक्टिविटी है, और वो एक्टिविटी आपके पास ये है कि अब आपने प्रोसेस को फाइंड आउट करना है। सेंटेंसेस में आपने जिस तरह से हम बताते हैं ना 1 2 चाहते हैं, आप जरा मुझे ये गाइड कीजिएगा, इसमें से पहला स्टेप क्या है, प्रोसेस जो है वो पहला क्या है, जो है वो कौन सी है, सिर्फ लाइन पहला स्टेप वो पहले में पता चल सका। ठीक है जी, फेलोज हम फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे थे। तो दूसरा जो था हमारे पास जो स्टेप था वो हमारे पास था कि जिसमें हमने कट द वेजिटेबल इनटू 1 इंच पीसेस। हम ये जो है वो हमारे पास एक दूसरा इसका जो है वो स्टेप था। सो गोट द पॉइंट जो मैं समझाना चाह रहा था आपको। पहला स्टेप आपने आपने देखा कि हमारे पास जो पहला स्टेप आता है वो ये था, कुक द राइस, और दूसरा हमारे पास जो है वो कुछ ये वाला सेंटेंस में जो है वो कट किया उसको किसके अंदर, 1 इंच स्टेप्स में। स्लाइड शो नहीं हो रही, स्लाइड्स नहीं शो हो रही किसी को, ये हमारी स्क्रीन आपको नजर आ रही है पार्टिसिपेंट्स? आई थिंक ये शो हो रही है, होनी चाहिए। बताइएगा काइंडली, आपको शो हो रहा है? अच्छा ठीक है जी, ओके जी। अच्छा जी, तीसरा स्टेप आप बता सकते हैं तीसरा क्या है? तीसरा स्टेप जो है वो हमारे पास कुछ ये है, हीट द ऑयल। ये सारी की सारी डिस्कशन करने का, बताने का मकसद ये है, जिस तरह से इस पैसेज के अंदर ये कुकिंग वाला पैसेज को प्रोसेस किया जा रहा है ना, इस तरह से आपने एक प्रॉब्लम जो है वो उस तरह से करनी है। जिस तरह से ऐसा नहीं हो सकता कि आप जो है वो एक टी जो है वो चाय बनने के लिए रखें, उसमें पहला स्टेप जो है वो आप क्या कर दें कि उसको पानी को रखें, और एंड वाले स्टेप में आप उसको क्या करें कि दूध वगैरह डाल के उसको बगैर गर्म किए उतार लें। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा और आपको इस प्रोसेस को कंप्लीट करना होगा। सो ये इस तरह से जो स्टेप्स हमारे पास मूव ऑन करेंगे वो हमारे पास प्रोसेस जो है वो पैराग्राफ के जुमले में आते हैं। तो अब हम अगर प्रोसेस पैराग्राफ को समझ चुके हैं और हमने ये तमाम के तमाम स्टेप्स भी कंप्लीट कर लिए हैं, चलिए आगे चलते हैं। एक चीज मुझे बताइएगा, फेलोज जब आप पढ़ रहे थे, जब मैंने आपसे कहा कि प्रोसेस इसमें बताएं, पहला स्टेप क्या है, दूसरा है, तीसरा क्या है, आपने क्विकली बता दिया कि पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। अच्छा ये बताइएगा, आपके जहन में डेफिनेटली आपने कुछ चीजों को इग्नोर किया, और वो क्या इग्नोर किया आपने? कनेक्टेड वर्ड्स को इग्नोर किया, ऐसा है? आपने जब स्टेप्स को मैंने बताया, जब मैं आपसे ये पूछ रहा था कि स्टेप्स मुझे बताएं, आपने कनेक्टेड वर्ड्स को इग्नोर किया। बड़े ध्यान से समझिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने लगा हूं। आपने इग्नोर किया। जब आपने इनको इग्नोर किया, बेसिकली ये थे ट्रांजिशन। इससे क्या होता था कि ये आपको लिंक कर रहे थे एक नए नई स्टेटमेंट के साथ एक ही जगह पे। अब हमारे पास आ जाती हैं ट्रांजिशंस। ट्रांजिशंस होती क्या हैं? अच्छा देखो, कभी हम जब मूवी देख रहे होते हैं ना, मूवी के अंदर जो है वो पता है वो कहते हैं 12 years later, a few moments later। ठीक है, अगर वो ये ना बताएं, a few moments later ना बताएं, अगर वो ना बताएं 12 years later, क्या आपको लगता है कि ड्रामा, मूवी, फिल्म जो भी देख रहे हो, किताब पढ़ रहे हो, उसका वो टेस्ट बाकी रह सकता है? अगर वो आपको ये नहीं बताता है तो वो कहाँ है, आप फील करके फिर भी इसका वही टेस्ट बाकी रहेगा? नहीं बाकी रहेगा। अब ध्यान से समझ लीजिएगा कि आपको भी CSS PMS के ऐसे के अंदर ट्रांजिशन को इंक्लूड करना है। ट्रांजिशन होती क्या है? ट्रांजिशन हमारे पास कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं
वो जो स्टेप्स चाय बनाने खाना बनाने के अंदर फॉलो किए थे, स्टेप्स को उसमें जोड़ के रखता है, वो हमारे पास जो है वो ट्रांजिशन समझ में आ गया आपको? ट्रांजिशन वर्ड्स होते हैं, फ्रेजेस होते हैं, बताते हैं रिलेशनशिप को, जो कि आइडियाज के दरमियान होते हैं। मिसाल के तौर पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फाइनली, द लास्ट स्टेप्स, बिफोर, व्हाइल, ये सारे के सारे ट्रांजिशन वर्ड्स हैं। ट्रांजिशन मूव करते हो, ड्रामा कोई देख रहे होते हो, वो पता है रिकैप दिखाते हैं, अगर वो रिकैप आपको ना दें तो क्या होगा, समझ ही नहीं आएगी कि बात कहाँ से चल रही थी। तो तब क्या होता है, ये ट्रांजिशन की वजह से होता है, जो आइडियाज को जोड़ के रखता है एक पैराग्राफ से। ये गौर से समझिएगा इस बात को, एक पैराग्राफ से जब भी दूसरे पैराग्राफ पे जाओगे, इन अल्फाज का इस्तेमाल करोगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फाइनली, बिफोर, व्हाइल, आफ्टर दैट, नेक्स्ट, देन। अगर ऐसा नहीं करोगे तो CSS PMS का ऐसे लॉस हो जाए। ट्रांजिशन सेंटेंसेस को यूज लाजमी करना है, अगर नहीं करेंगे कुछ हासिल नहीं होगा। यहाँ तक क्लियर? एक एक्टिविटी करते हैं, तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। एक मैंने पैसेज आपके सामने जो है वो कहते हैं जी कि हम कनेक्शंस कह सकते हैं, ठीक है, अभी इसकी समझ में आ जाएगा। अभी जो पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ के अंदर क्या है, आपने ट्रांजिशन वर्ड्स चूंकि आप समझ लिए, मैंने समझाया आपको, अब ये ट्रांजिशन वर्ड्स आपने बताने हैं कि ये कनेक्ट करने के लिए जो इनको इस्तेमाल होता है, उनके बारे में आपने बताना है कि ट्रांजिशन वर्ड्स क्या। चलिए कोशिश करते हैं, देखते हैं कि आपके पास जो है वो इसके लिए क्या है ट्रांजिशन वर्ड्स जो है वो। सो प्लानिंग ए हॉलीडे अप्रोच, हियर आर सम सजेशन टू मेक योर ट्रिप सक्सेसफुल। क्या लगता है यहाँ पे क्या आएगा? सो क्या आएगा यहाँ पे क्या आएगा? पहला ट्रांजिशन मैं बता रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम गौर करना। वेरी गुड उस्मान खान। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेरी गुड उस्मान, वेल डन, आपने बड़ा अच्छा आंसर दिया। पहला ट्रांजिशन जब भी शुरू करोगे ट्रांजिशन पैसेजेस, फर्स्ट ऑफ ऑल find out if you need a visa for that country you want to visit, make sure you have enough it. बी पे क्या होगा? डैश यू बाय योर टिकट, डैश यू बाय योर टिकट, क्या होगा? सेकंड यू बाय योर टिकट, ठीक है। एक और अच्छा वर्ड भी हो सकता है, मेक श्योर यू बाय योर टिकट, ओके। सेकेंडली यू बाय योर टिकट। अच्छा, क्या आपको लगता है अगर मैं यहाँ पे जो है लगाऊं बिफोर यू बाय योर टिकट, कैसा लगता है आपको? बिफोर यू बाय योर टिकट, मेक श्योर यू हैव इनफ टाइम टू अप्लाई फॉर इट बिफोर यू बाय योर टिकट। क्या लगता है, ये आना चाहिए यहाँ पे, बिफोर यू बाय योर टिकट, ठीक है। आप उससे पहले अप्लाई कर। चलें सी पे चलते हैं, ये तो हो गया, ठीक है। सी डैश यू हैव फाउंड अबाउट वीजाज, यू शुड रिसर्च एयरफेयर्स एंड टाइम टेबल्स। सो अब यहाँ पे क्या होगा? डैश यू हैव फाउंड अबाउट वीजाज। सो सी पे अब आपने बताना है कि क्या आएगा, सी एक्टिविटी में आपने बताना है। सो सी after that, very good, well done, well done। after that या after इसके लिए इस्तेमाल हो सकता है। ये सारे के सारे ट्रांजिशंस हैं, ये सारे के सारे ट्रांजिशंस हैं, well done जी। You should research airfares and timetables। और डी पे बताइएगा, डी डैश look for the best flight for you। डी पे क्या होगा? डी no, look for the best flight for you, okay। decide or then okay। हम देन भी यूज कर सकते हैं, लेकिन देन चूंकि हम फिक्रे का सेंटेंस है, हम इसको आगाज करें तो हम यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं? नेक्स्ट यू हैव, नेक्स्ट लुक फॉर द बेस्ट फ्लाइट फॉर यू, लेकिन देन भी यूज किया जा सकता है। सो इस एक्टिविटी को
आप कंप्लीट करेंगे और आप जो है वो समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें कहाँ-कहाँ पे आपने इसको यूज़ करना है। लास्ट हमारे पास जो है वो 9 मिनट्स बाकी हैं और हम जो है वो अपना जब चैप्टर नेक्स्ट ऐसे का हमारा सेशन होगा, कल तो हमारा प्रेसिडेंट कंपोज़िशन का है, परसों जब होगा तब हम जो है वो यहीं से मूव ऑन करेंगे और हम जो है वो ऑर्डरिंग सेंटेंसेस को समझते हुए फिर जो है वो ओपिनियन पैराग्राफ्स पे चले जाएँ। आई एम श्योर कि आपको ये सारी की सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अब हम अपनी वोकैब्युलरी के वर्ड्स के ऊपर जो है वो चला जाएँ। आपको ये पता चल रहा होगा कि अब आप जो है वो कैसे अपने जो है वो इनको पैसेजेस को, पैराग्राफ्स को बनाएँगे, किस तरह से इन्हें लेके चलेंगे, ट्रांज़िशन किस तरह से ऐड करेंगे, किस तरह से डिस्क्रिप्टिव पैसेजेस आप बनाएँगे, किस तरह से जो है वो आप प्रोसेस पैराग्राफ्स को डील करेंगे और किस तरह से किसी भी पर्सनैलिटीज़ के ट्रेट्स को आप डिस्कस करेंगे। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो अब आपको काफ़ी हद तक समझ में आ चुकी होंगी। ये क्लियर? आपका कोई क्वेश्चन है? मैं वेट कर रहा हूँ कि अगर आपको यहाँ तक कोई इश्यू है तो आप बता सकते हैं। ओके जी, ठीक है जी, थैंक यू जी। 11th नंबर कल हम जो हैं वो वर्ड्स चूँकि वोकैब्युलरी हम डेली बेसिस पे करेंगे, वोकैब्युलरी में हम कोई गैप नहीं डालेंगे। एना CHRONISM एनाक्रोनिज़्म एनाक्रोनिज़्म ये हमारे पास जो है वो CSS 2021 का जो है वो वर्ड है, वोकैब्युलरी का वर्ड है। एनाक्रोनिज़्म जो है, इसका मतलब हमारे पास ये होता है कि जब आप जो है वो किसी वक़्त का हवाला जो है वो गलत देते हैं। मिसाल के तौर पर हमने जो है वो किसी ऐज की बात की, हमने किसी जो है वो ज़माने की बात की। अब उस ज़माने की जब हम बात कर रहे हैं तो उसमें हमारे पास जो है जो उसका रेफ़रेंस है, वो गलत दिया गया हो। उसका जो रेफ़रेंस है वो हमारे पास रॉन्ग जो है वो रेफ़रेंस उसका जो है वो दिया गया हो, दैट इज़ एनाक्रोनिज़्म। ठीक है जी? सो एनाक्रोनिज़्म जो है वो हमारे पास किसी भी वक़्त का जब जो हमारे पास रेफ़रेंस होता है, वो गलत दिया जाता है। सो इसमें आपने जो है वो 4 मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, आपने इसमें से एक मुझे बताना है कि कौन-से वाला होगा, मतलब मैंने आपको समझा दिया। तो आप मुझे ज़रा बताइएगा कि इसका क्या आंसर हो सकता है? मोस्ट विज़िबल जो है वो क्या फ्रेश हो सकता है? न्यू हो सकता है। एनाक्रोनिज़्म का आपने ऑपोज़िट जो है वो ढूँढना है। कंटेम्परेरी हो सकता है, अपडेट हो सकता है। ये मैं बता दूँ आपको कि माज़ी के गलत वक़्त का जो रेफ़रेंस दिया जाता है, ठीक है? दैट इज़ एनाक्रोनिज़्म, ठीक है? माज़ी का जो है जिसमें गलत वक़्त का और एक ये चीज़ ये भी समझ लीजिएगा कि ये सीएसएस है। इसमें आपको 2 ऑप्शंस ऐसे नज़र आएँगे कि जिसके अंदर बहुत ज़्यादा आपको लगेगा कि ये है या ये है। आपको वो खींचेगा क्योंकि ये सबसे मोस्ट प्रेस्टीजियस एग्ज़ामिनेशन है। इसमें इतनी ईज़िली वो आपको नहीं रेफ़रेंस बता देगा। तो ज़रा ध्यान से अपने डिसीज़न को लीजिएगा। एनाक्रोनिज़्म जो है, इस पे आपने जो है वो बताना है। वो माज़ी में मिसाल के तौर पर मेरा एक शहर था, वो किसी शेक्सपियर के ज़माने में या वो अकबर के ज़माने में था, तो मैंने उसको क्या किया कि मैंने उसको बता दिया कि वो आज इमरान खान के ज़माने में मौजूद है। किसी टाइम का मैंने गलत रेफ़रेंस दिया, वो क्या होगा? सो क्या होगा इसका जो है वो ऑपोज़िट एंटोनिम जो है वो हमने किया। इसका एंटोनिम जो होगा कंटेम्परेरी होगा, ठीक है? कंटेम्परेरी इसका जो है वो होगा, इसका अपडेट नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि किसी को माज़ी के ज़माने का गलत रेफ़रेंस दिया जाता है, वो अपडेट होना था, ठीक है? इसको ज़रा ढंग से देख लीजिएगा, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि आप जो है वो इनको गौर से समझ लीजिए, इनको ध्यान से देख लीजिए, इससे पहले कि आप जो है वो इसके ऊपर कोई भी बात करें। ओके जी। हम जो हैं एक अगली एक्टिविटी पे चलते हैं, एक अगला जो है वो वर्ड हम देखते हैं। ये आपके टेस्ट सेशन जब हम सारे वर्ड्स आपके जो होंगे फिलहाल के लिए तो आप चूँकि हमारे पास टाइम कम होता है याद कर लीजिए, लेकिन इनको समझना बहुत ज़रूरी है। वो फिर आपके वहाँ पे जाके भी पता चल जाएगा आपको कि हमें भी मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि आप जो हैं वो कहाँ पे करें और कहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं।
फिलहाल आप इनको समझ भी लीजिए। उनके नोट्स जो हैं, 2 पार्टिसिपेंट्स ने अपने नोट्स शेयर किए थे, तो उन जैसे जो है वो नोट्स आप भी बना सकते हैं। FERAL हमारे पास फेरल है। फेरल का मतलब होता है कि जब किसी शख्स की तदफीन कर दी जाती है, उसके मुतालिक कोई बात जब करते हैं, जब लोग, आपको पता है कि किसी के घर चले जाते हैं, वो बताते हैं कि हम जी ताज़ियत करते हैं, और व्हेनेवर यू टॉकिंग अबाउट द डेड बॉडीज, सो ऐसी डेड बॉडी जिसको जो है वो आपने क्या किया हो, जिसको दफना दिया गया हो, जिसको बड़ी कर दिया गया हो, सो डिस्कशन अबाउट द डेड बॉडी इज नोन एज फेरल। ठीक है जी, दैट इज फेरल। समझ में आ गया आपको? फेरल, द डिस्कशन अबाउट द डेड बॉडी। सो आप इसको एक जुमले में इस्तेमाल कीजिएगा। मैं ये चाहता हूँ कि आप इसको भी एक जुमले के अंदर इस्तेमाल कीजिए। दैट इज वेरी नेसेसरी आपके लिए, ताकि आप जो है वो एक इसका मीनिंग जो है वो समझ सकें। फेरल को अपने जुमले में आपने इस्तेमाल करना है। और याद रहे, ये हम 2021 के वोकैबुलरी को डिस्कस कर रहे हैं। CSS के 2021 के जो हमारे पास वर्ड्स हैं, ये हमारे पास वो हैं, उनको समझना जरूरी है। अच्छा जी, फेलोज, आई थिंक क्या आप इसके ऊपर जो है वो लिख रहे होंगे। मीनवाइल हम जो हैं एक 13 नंबर पे एक वर्ड को समझने की कोशिश करते हैं। मेक फेयर डिस्कशन अबाउट सर गंगा राम। मेरे ख्याल है फुल डिस्कशन है ये, फेयर नहीं हो। सो डू नॉट से एनीथिंग हेट मॉन्गरिंग अगेंस्ट फर्ल एंटिटी इज प्रोहिबिटेड। आप कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। इतना मुश्किल सेंटेंस नहीं था कि जिसके लिए आपको इतना टाइम जो है वो लगे। खैर, आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ के ये जो है वो समझने की कोशिश कीजिए। हमारे पास जो आज का तीसरा वर्ड है, ओके, तीसरा वर्ड हमारे पास जो है वो हमारे पास है डेमागॉग्स। DEMA, डेमा तक याद कीजिए। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो बड़ा इजी है, GOGUE। डेमागॉग्स का मतलब है जब आप जो है वो एक ऐसा लीडर जो हर जगह पे बहुत पॉपुलर होता है, जो ऐसा लीडर जैसे इमरान खान साहब हैं, उनके जब उनको ऑस्टर किया गया, निकाला गया, उससे पहले उनके 11 मिलियन के करीब फॉलोअर थे ट्विटर पे, अब उनके जो है वो 16 मिलियन के करीब हो गए हैं। तो 40 लाख लोगों ने मजीद उन्हें जो है वो फॉलो कर लिया, 50 लाख लोगों ने। सो डेमागॉग्स का मतलब, डेमागॉग का मतलब हमारे पास है कि एक ऐसा लीडर जो बहुत पॉपुलर है। जैसे जुल्फकार अली भुट्टो जो है वो ही वॉज ए डेमागॉग, ठीक है। सो एक ऐसा लीडर जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर होता है, तो ये हमारे पास जो है वो डेमागॉग के जिम्मे में आता है। एनाक्रोनिज्म फॉर डेमागॉग। ये 3 वर्ड्स और 5 वर्ड्स के बाद हम आपसे पूछेंगे कि आपको जो है वो याद हुआ। आप इसका सेंटेंस बना सकते हैं डेमागॉग का। ये तो बड़ा आसान है, इसको आप अपने सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं। ओके जी, फोर्थ वर्ड हमारा आज का बाइबल। हमने अक्सर जो है वो सुना, बाइबल जो है BIBLE, बाइबल जो है वो इससे शुरू, हमारे पास जो है वो BIB से ये शुरू होती है। बाइबल के बी BIB को बस हमने लिया। नेक्स्ट हमारे पास है ULOUS, बिबलिस। बिबलिस का मतलब है, जैसे ये कहा जाता है कि बाइबल के अंदर जो टीचिंग्स हैं वो गुनाहों को, लोगों के को जज़ब करती है, उनके गुनाहों को बख्शवाने में उनकी मदद करती है। सो इसी तरह से बिबलिस का मतलब हमारे पास जो है वो क्या है? बिबलिस हमारे पास है जब पानी जो चीज़ जज़ब कर लेती है, कोई ऐसी चीज़ जो कि आपका जो वाटर है या कोई भी ऐसी एंटिटी है जिस जो अब्सॉर्ब हो सकती है, उसको वाटर अब्सॉर्ब कर लेती है, वो बिबलिस कहलाती है। ठीक है जी, बिबलिस कहलाती है। So I need a bibulus in this situation to wipe out, or I need a bibulus for the excessive water. You have spilled water here, so therefore I need a bibulus. ठीक है, ये इसका सेंटेंस जो है वो हो सकता है। क्या आप भी इसका कोई सेंटेंस बना सकते हैं? कुछ सेकंड्स में आपको दे रहा हूँ, आप इसका सेंटेंस बना सकते हैं, इसी सेंटेंस में यूज कीजिए। ओके जी, मीनवाइल आप सेंटेंस बना रहे हैं,
हम में से उल्लू को तो हर कोई जानता है, ULU जो है वो उल्लू हम याद रखते हैं। अच्छा, इसी उल्लू को एक शख्स जिसका नाम जो है वो पेप था, उसने पाला हुआ था। तो पेप ने एक उल्लू पाला हुआ था और उस उल्लू जो है उसका नाम उसे वो प्यार से उल्लू एम कहता होता था। ये कहानी जो है वो सिर्फ आपको याद रखने के लिए समझाई है, जिसमें वर्ड है हमारे पास पेबुलम। BCSS में हमारे पास 2021 का वर्ड है पेबुलम। और पेबुलम का मतलब है आपके पास वो फूड होती है जो कि आप इस्तेमाल करते हैं, आपके पास वो डाइट है जो आप यूज करते हैं, दैट इज पेबुलम। जिस तरह से पेब नामी शख्स ओके जी, सो रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट्स, यहाँ पे हम जो हैं वो रुकेंगे। आप मुझे ये बताइएगा कि आपके पास ये 5 में से कितने वर्ड्स आपको याद हो सकते हैं? एनाक्रोनिज्म, रॉन्ग टाइम रेफरेंस, मेरे पीछे पीछे आप पढ़ सकते हो, इसको याद कर सकते हो। फर्ल, जिसमें आप बरियल करते हो डेड बॉडीज का। डेमागॉज, पॉपुलर लीडर। बिबुलस, वाटर एब्जॉर्बर। पैबुलम, डाइट या फूड को कहा जाता है। वेल डन जी, हमारे पास ऐसे पार्टिसिपेंट्स हैं कि जिनको ये मुश्किल वोकैबुलरी थी, लेकिन फिर भी उनको पांचों के पांचों वर्ड्स जो हैं वो याद हो चुके हैं। दैट्स वेरी गुड। ओके जी, सो हम जो है वो नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। फिर से अगला वर्ड जो हमारे पास है वो भी कंप्यूटेशन एग्जाम का हिस्सा रह चुका है। अच्छा जी, हमने देखा कि हम जो है वो लिंक को अक्सर यूज करते हैं। मदर्स अपने बच्चों को जो है वो या जो हमें अजीज होता है, हम लिंक का वर्ड डार्लिंग के एंड पे फॉर एग्जांपल आता है। अच्छा, हमने इस लिंक का इस्तेमाल सिर्फ ये करना है कि अब हमने क्या क्या करना है कि इसमें से ये डार साहब जो हैं वो इनको रिमूव कर देना है। इनके शुरू में हमने QUIS को लगा दिया। क्विज, क्विज बेसिकली एक सियासतदान हुआ करता था, ये नॉर्वे का सियासतदान था। तो क्विज जो है ये जासूसी किया करता था, जासूसी किया करता था। तो उससे ये वर्ड हमारे पास बन गया। एक तो होता है ना डार्लिंग होता है, तो ये जो है वो क्विजलिंग से मुराद हमारे पास वो शख्स है जो जासूस होता है, जो स्पाई होता है, जो किसी दूसरी कंट्री के लिए काम करता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर हमारे पास जो है वो एक क्विजलिंग था, उसका नाम क्या था जिसको पकड़ा गया था? आपको याद है? बलूचिस्तान से एक क्विजलिंग को पकड़ा गया था, उसका नाम याद है आपको क्या था? कुलभूषण यादव, वेरी गुड। शुक्र है किसी ने अभिनंदन नहीं कह दिया। वेल डन, कुलभूषण यादव, यस दैट वाज अ क्विजलिंग। ओके जी, सो क्विजलिंग को आप अपने जुमले में बना सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं आसानी से। क्विजलिंग को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके जी, मूविंग ऑन फ्रॉम हियर, सेवंथ वर्ड हम जो है वो देखते हैं। चाइना का एक बंदा था, उसका नाम था ची। ठीक है, ची को एक उसका एक हॉबी थी। उसकी हॉबी ये थी कि वो दो वर्ड से मोहब्बत करता था। एक था उसका वर्ड, जो पहला वर्ड था वो था ARO, यानी कि चियारो। और उसके बाद जो दूसरा वर्ड था वो था SCURO। ची को स्कॉरो से मोहब्बत थी, यानी कि ची आर्स्कोरो। ये टोटल 3 जो है वो हमारे पास वर्ड हैं। कहानी ये थी, ची को बेसिकली, ये इसका नाम है। स्कारो वो सिचुएशन को कहा जाता है कि जिसमें धूप और जो है जो छाँव है वो इकट्ठी मिल जाती हैं। तो इन जो है इस 3 के 3 वर्ड्स को जब हम मिलाते हैं तो हमारे पास एक ऐसी सिचुएशन है कि जिसके अंदर जो है वो हम इसे कहते हैं क्यार्स्को, क्यार्स्कोरो, क्यार्स्कोरो। ठीक है जी, क्यार्स्कोरो। लेकिन ये कियार जो है वो हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, इसे आप चियार्स्कोरो भी पढ़ सकते हो, कियार्स्कोरो भी पढ़ सकते हो, दोनों तरह से ठीक है। ठीक है जी। सो याद रखने के लिए आपको ची समझना पड़ेगा कि ची है, आरओ है, और SCURO एक ऐसी सिचुएशन जिसमें आपके पास रोशनी और साए, जिसमें लाइट और डार्कनेस, जिसमें डे जो है वो उसकी लाइट
और जो डार्कनेस है वो दोनों मदगम हो जाती हैं, वो दोनों मिल जाती हैं, वो आपके पास होती है कियार्स्कोरो। और कहानी को याद किस तरह से कर सकते हो कि हमारे पास एक सिचुएशन है, ये हमारे CSS 2021 का वर्ड्स है। ओके, सो मूविंग ऑन टुवर्ड्स 18 वर्ड्स, वो हमारे पास क्या है जी, केचव। अच्छा जी, अच्छा कैट हम यूज करते हैं ना, CH कैट है, इसी कैट के जो स्पेलिंग्स है ना वो थोड़े से बदल रहे हैं केचिव को समझने के लिए, ये CAIT कर दिया मैंने, ठीक है, और CAI को सिर्फ कर दें और नेक्स्ट जो है वो TIFF, कैटिव। कैटिव का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो कि कावर्ड होता है, एक ऐसा पर्सन जो कि मीन होता है, एक ऐसा पर्सन who is not able to take any step, वो हमारे पास क्या होता है जी, वो हमारे पास होता है केचव, ठीक है, केचव उसको जो है वो हम कहते हैं, बिकॉज वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम एंड आई एम टेकिंग सम एक्स्ट्रा टाइम, सो आई एम जस्ट मूविंग क्विकली फ्रॉम हियर। The next two words, 19th word is, okay, let me type it quickly here. ओके, नेम्फोमैनिक्स जो है, हम जानते हैं कि मैनिक्स से मुराद जो है वो हमारे पास एक ऐसी सिचुएशन होती है when someone is really having huge lust for something, जो किसी चीज के लिए पागल हो जाता है। सो नेम्फोमैनिक से मुराद एक ऐसा पर्सन है जो लस्टी होता है, जिसके अंदर जो सेक्सुअल डिजायर्स हैं वो बड़ी एक्सट्रीम पे चले जाती हैं, ठीक है, सो दैट इज नेम्फोमैनिक्स, ये हम उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और इसको जो है वो आप अपने वर्ड्स के अंदर जो है जुमले के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। लास्ट हमारा वर्ड्स है CLERISY, क्लेर्जी। ये हमारे सारे के सारे कंप्यूटेशन के एग्जाम से लिए गए वर्ड्स हैं। क्लेर्जी जो है वो हमारे पास, इससे मतलब लफ्जी मतलब तो ये होता है कि जो ऐसा शख्स है जो उलमा से ताल्लुक रखता है, जो कि कोई एक्सपर्ट ऑफ नॉलेज होता है, उसको हम जो है वो क्लेर्जी कहते हैं। और क्लर्जी का मतलब जो है वो हम ये भी कह सकते हैं कि समवन हु इज हाईली एजुकेटेड, ठीक है जी, हाईली एजुकेटेड जो है वो, ये हमारे पास क्लर्जी है। ये इस तरह से हमने CSS के जो 2021 के वर्ड्स थे वो सारे के सारे 20 के 20 वर्ड समझ लिए। ये हैगियोग्राफिक से शुरू हुए, डेमियर्ज, मिससेचुनेशन, विसरल, और इसके बाद ड्रेसिनेट, ब्रिक क्लोज सूट, defenestration, alluval, touzled, anachronistic, spiral, demagogues, bibulus, pablum, quisling, chiarosco, ketfer, nymphomanic और क्लर्जी पर है। ये 20 वर्ड्स हैं हमारे। तो इनको जो है वो ढंग से याद कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, एंड आई एम श्योर कि आज के सेशन से बहुत सी नई चीज़ें आपको सीखने को मिली, समझने को मिली। कल हम प्रेसिएंट कंपोजिशन पे बात करेंगे, किसी चीज़ की समझ नहीं आई, कोई पैसेज मुश्किल है तो आप उस पर बात कर सकते हैं। अदरवाइज दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। होम एक्टिविटी मैंने ऐसे के टॉपिक में काफ़ी एक्टिविटीज़ अब ऐसा बता दी हैं, आपको 7 नंबर वाली बता दी, आप इनको अपने जुमलों में भी इस्तेमाल करेंगे। ये जो डेली बेसिस पे हम यहाँ पे काम करवा रहे होते हैं ना, ये इनको आप जो है वो करेंगे, उनको भी आप कर लीजिएगा अपने तौर पर, ठीक है जी। और इनको आप ग्रुप में ज़रूर शेयर करते रहा करें, ताकि आपको देखने से और आपका काम भी महफूज हो जाए और बाकी पार्टिसिपेंट्स भी इसमें हिस्सा ले सकें। So, hope to see all of you tomorrow. Till then, take care of yourself and have a good night. Khuda Hafiz.